वालेकुम। आज वुमेंस डे के सबसे पहले तो सब वुमेंस को मेरी तरफ से, सायरा सत्तानी की तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। और वुमेंस डे हैप्पी बोलने से नहीं होता है, उसमें कुछ गहराइयाँ होती है। जो मेरी ज़िंदगी है उस गहराइयों से होते हुए इस मकाम पे पहुँची है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ पेज आपके साथ खोलूँ और आपके साथ शेयर करूँ। बिकॉज़ आज ज़िंदगी में जो यंग बच्चे हैं कुछ चीज़ों को ज़िंदगी समझते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं होता। कि ये खास करके मेरी जो यंग बच्चियाँ हैं, ये मैसेज उनके लिए है, क्योंकि सायरा सत्तानी का मकाम दिलाने में कहीं ना कहीं हाथ मेरी यंग बच्चियों का है। क्योंकि वो मुझे इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, और मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि जब आप स्पीच करते हो, कुछ बोलते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी की कुछ बीती हुई ज़िंदगी, कुछ आने वाली ज़िंदगी में ये बातें ज़रूर हो है। तो इसी बात को लेके मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती थी, और मौका भी बहुत अच्छा है क्योंकि आज वुमेंस डे का मौका है। तो इसमें मैं अपनी ज़िंदगी की लाइफ की जो एक्सपीरियंस है कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वुमेंस कैसी होनी चाहिए मैं आपको उससे रूबरू भी कराऊंगी, क्योंकि मेरे घर में भी एक और मुझे छोड़ के एक एक्स्ट्रा वुमेंस भी है। और इंशाल्लाह आप तो जानते ही होंगे, टिकटॉक से वो मेरे घर पर दिखती है, और मेरे वजह से उसके ऊपर भी बहुत तहमतें उठी। पर जो सच्चे होते हैं वो कभी रास्ते में साथ नहीं छोड़ते, और वो साबित किया है उसने। तो मैं इंशाल्लाह उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगी। पर सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मेरी यंग बच्चियाँ जो आज की ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर नर्वस होते हैं, तो बेटा ये मैसेज खास सायरा सत्तानी आप लोगों ने मुझे दिया है, और आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, और आप लोगों ने ये मकाम पे खड़ा किया कि आज अखी दुनिया, यहाँ तक कि इंटरनेशनल जगह पे भी लोग मुझे जानते हैं। सायरा सत्तानी कौन है ये सब पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो दिल से आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे जो दुनिया में इज्जत दी। मैं इज्जत की भूखी हूँ, बाकी और कोई चीज़ नहीं। बाकी तो मेरे अल्लाह ने जो दिया है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कि मैं बोल नहीं सकती कि मुझे ये है वो नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, जो आपने मुझे आखिरी दुनिया में इज्जत दी। और अब रहा मैसेज की बात, तो ख़ास करके मेरी यंगेस्ट बच्चियों के लिए मैसेज है। आज जो आप सायरा सत्तानी को देख रहे हो, सायरा सत्तानी ऐसे ही नहीं हुई। सायरा सत्तानी बहुत हार्ड वर्क और बहुत ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से पार होते हुए थे आज ये मकाम पे पहुंची है। और मेरे अल्लाह ने आज ये मकाम पे ऐसी इज्जत दी। अल्लाह परवरदिगार से ये मेरी दुआ है ख़ास मेरे दिल से, कि बड़ी उम्र में अल्लाह सबको ऐसी इज्जत अफजाई करे, क्योंकि बड़ी उम्र में होते होते ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों में आ जाती है। और मेरे अल्लाह ने तो मेरी ज़िंदगी जवानी के पल में बहुत मेहनत करवाई, और आज जो मेरा पल है वो बहुत सुकून वाला है। इज्जत से बोलो, दौलत से बोले, मोहब्बत से बोलो। मेरे बच्चे, मेरे शौहर तो मुझे मोहब्बत करते हैं, पर अखी दुनिया में लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, और मैं उसकी तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और छोटी सी बात से आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दिल में इसकी जगह ज़रूर देना। मैं 12 साल की उम्र से ज़िंदगी में काम कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किए हैं, तो एक छोटा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज जो शादियों में जाती हूँ, जहाँ मुझे आज सेलिब्रिटी का दर्जा मिलता है, ये सायरा सत्तानी कभी शादियों में भी काम भी किए, और उस वक्त कितना हमको पैसे मिलते थे पता है आपको? 150 रुपये। जो आज शायद हम एक आइसक्रीम खाने खड़े हो तो 150 रुपये भी कम पड़ते हैं। तो वो 150 रुपये में मैं 8 घंटा जॉब कर आती थी। लक्ष्मी आप आओ, मेरे पास बैठो, बाजू में मत खड़े हो, आप आओ। और मैं जो इंट्रोडक्शन कराना चाहती थी वो यही है। मैं आपको थोड़ा देर में इनकी कुछ बातें भी शेयर करूँगी। तो मैं क्या कह रही थी कि 150 रुपया, इस 150 रुपये में मैंने 8 घंटा काम करती थी, और वो भी रात में। जब आपको आप जानते हो कि ज़्यादा करके शादियाँ रात में होती हैं, और मैं एक कोशिश करती थी, क्योंकि मेरी हाइट, पर्सनालिटी, अभी तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आज मेरी एज 48 है, एज मेरी 48 है। जब तो मैं माशाल्लाह 12-13 साल 14 साल की थी, बहुत खूबसूरत दिखती थी, मेरे बाल इतने लंबे थे, बहुत खूबसूरत दिखती थी मैं भला की। तो मैं वो जो मैं हमारे जो काम पर हमें ले जाते थे, टीम जो हमारे लीडर थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप मुझे जो वेलकम करने वाली लड़की है, हमेशा आप देखे होंगे
कि आप जब बड़ी शादियों में जाते हो तो आपको गेट पे 1 या 2 लड़कियां ऐसे हमेशा खड़ी रहेगी आपके वेलकम के लिए, और उनका जॉब होता है कि अब वो 8 से 10 घंटा मेहमान का वेलकम करती है। वो कभी हिल नहीं सकती, हट नहीं सकती। वॉशरूम भी जाने के लिए उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर मेहमान आ गए और वो वहाँ नहीं रहे तो जो उनको काम के लिए खड़ा करते वो गुस्सा करते कि आपने वेलकम नहीं किया, आप थे नहीं। तो वो मैं कोशिश करती थी, उस वेलकम वाली लड़की को उस ज़माने में 250 रुपीज़ मिलता था, जो खाना सर्व करते थे उनको 150 मिलता था। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप प्लीज़, वो मुझे कहते थे कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत हाइट अच्छी है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप मुझे गेट पे खड़ा कीजिए, बिकॉज मुझे वो 250 रुपये बहुत प्यारे थे कि मेरे घर वालों के लिए वो 250 रुपये की बहुत अहमियत थी। मेरे घर पे मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे घर की सबसे बड़ी बेटी थी, मेरे छोटे 2 बहन थे। तो मुझे 12 साल की उम्र से जिम्मेदारी थी कि मुझे अपने घर वालों को खड़ा करना है, अपने घर वालों को देना है। और मैं बड़ी हूँ तो मेरी बहन बाहर नहीं निकलेंगे, मेरी अम्मी ज़ईफ़ है तो मेरी अम्मी को कहाँ से मैं कुछ ला कर दूँ कि मेरी अम्मी को हेल्प हो जाए। तो वो ज़िंदगी से बीतती हुई ज़िंदगी, फिर मैंने जब शादी की तब भी मैं एक बिज़नेस करती थी। तो मैंने शादी की, माशाल्लाह, अल्लाह मेरे आदमी को जन्नत नसीब करे, परवरदिगार। उन्होंने जो ज़िंदगी का मुझे सुख दिए, शायद ही मैं वो सुख कभी ज़िंदगी में देख पाऊँ। उसके बाद कुछ ऐसा पल बीता कि मैं अपने घर पे आराम करी। मेरा वज़न भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि कासिम मुझे बहुत मोहब्बत और बहुत इज्जत से रखते थे। फिर मेरे अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था, क्या था, अल्लाह जाने। फिर एक पल ऐसा आया कि कासिम का इंतकाल हो गया। फिर मैं बहुत डिप्रेशन में गई, बहुत, मतलब आप नहीं सोच सकते हो कि ये सायरा सत्तानी 2 बार सुसाइड करने के लिए दिमाग में ले चुकी थी। अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे। उस टाइम मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर हिम्मत दी। अम्मी ने हाथ जरूर पकड़े, पर काम करने की हिम्मत मेरे अंदर थी, जज्बा मेरे अंदर था, क्योंकि मेरे गोद में 2 बच्चे थे। तो मैं टेंशन लेके सोच कर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना था और मेरे बच्चों को खड़ा करना था। जब मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ, उस टाइम मेरा छोटा बेटा आई थिंक 7 या 8 का था। आज मेरा बच्चा 20 साल का होने आया, तो आप समझ सकते हो आज मेरे कासिम को जाके 14 या 15 साल हो गए। तो वो पल कैसा होगा, कैसा हाँ, मेरा बच्चा शायद 5 या 6 साल का था, मुझे इतना याद नहीं है, बट बहुत छोटा था मेरा अमीन। तो वो उस वक्त मैं इतने डिप्रेशन में थी कि मुझे तो पता भी नहीं था। मेरा वेट इतना था, 150 किलो तो मेरा वेट था। ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि मैं कौन से रास्ते चलूँ। तो मेरी अम्मी ने उस टाइम मेरा हाथ संभाले, कुछ महीनों के लिए मेरी अम्मी ने मेरा घर संभाले। उसके बाद फिर ये सायरा सत्तानी के अंदर जो हिम्मत थी फिर जागी। फिर मैं जो घरों का स्टेट एजेंट का पहले तो काम शुरू किया। आज माशाल्लाह मैं बिल्डर के तौर पे खड़ी हूँ, छोटा मोटा काम करती हूँ। पर उस वक्त मैंने 1-2 लोगों के साथ जुड़ के काम की कि मुझे कुछ मिल जाए मेरे बच्चों के लिए। तो वो ज़िंदगी से पार हुई। फिर कुछ पल ऐसा आया, लोगों ने जो तहमत लगाई थी मेरे ऊपर कि ब्यास का क्या करती है। कुछ पल ऐसा था कि मैंने वो भी किया, मैंने किया अपने बच्चों के लिए किया, तो उसमें मुझे कोई शर्म नहीं। कुछ पल, लेकिन अल्लाह की ऐसी हिदायत हुई कि मेरा दिल नहीं गवा करता था इस चीज़ों को। तो अल्लाह पाक ने ऐसी हिदायत की, और मैं हर पल मेरे अल्लाह से यही दुआ करती थी, नमाजों में हो या बैठ कर हो या कोई ज़ियारतों पे, कि अल्लाह पाक मुझे ऐसी रोज़ी दे जिसमें मुझे सुकून मिले, इज्जत की रोज़ी दे, बस थोड़ी दे। मेरे अल्लाह ने और मेरे गरीब नवाज ने वो सुनी। और जो मुझे लोगों ने तहमत लगाई कि ब्यास का, मैं वो भी की थी कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए। मेरे अल्लाह ने मुझसे वो भी छुड़ा दी। मेरे परवरदिगार का करोड़ों एहसान है। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था। तो हिम्मत बेटा कभी नहीं हारना, छोटा हो या मोटा हो या बड़ा हो, काम होता है। काम से ज़िंदगी है और ज़िंदगी से हमारी पहचान है। तो ये बच्चे, जो यंगेस्ट बच्चे, ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ पल आपके साथ में शेयर करी हूँ कि मैंने ये तो छोटा सा एक पन्ना था, मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी डायरी है जिससे मैं गुजरी हूँ। मौका आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। जो इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ ये है मेरी लक्ष्मी। आप इसको देखते हो, आपको क्या लगता है ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल औरत ज़रूर है, पर आज इसके भी सर पे इसके शौहर का साया नहीं है। मेरे ही घर पर काम करती थी जब इसके शौहर थे,
इसको कोई बस एक काम का एक रहता था कि मुझे बिजी रहना है, पर आज जो है वो रियल अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है। क्यों? आज इसके सर पे इसके शौहर नहीं है, तो हैप्पी वुमेन्स डे बोलने के लिए अच्छा लगता है, पर वुमेन्स पावर जो होता है ना, ये होता है असलियत जो मैं बता रही हूँ आपको। इसके 3 बच्चे, जवान बच्चे, और सबसे बड़ी लड़की है ना, बड़ी लड़की है, और माशाल्लाह आज जो आती है तो मेरे पैर छूती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतनी इज्जत देती है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तब तक मैं इनका ख्याल रखूँगी, जितनी हो सके। पूरा तो नहीं रख सकती हूँ, जितना हो सके उतना ज़रूर रखूँगी। ऐसी औरतों को आप वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे का क्रेडिट दे सकते हो, क्योंकि आज ये 4 घर काम करती है अपने बच्चों को खड़ा करने के लिए। ना हिम्मत नहीं आ रही, अल्लाह मेरा आदमी चला गया, मैं क्या करूँ, नहीं, उसने एक घर की जगह 4 घर पकड़े और काम करती है, मेहनत करती है। जब आप इसको शाम को देखोगे ना, इसका हाल से बेहाल होता है, लेकिन हिम्मत नहीं आती, फिर दूसरे दिन सुबह आती है। इसको बोलते हैं कि वुमेन्स पावर। तो ये ऐसी औरतों के लिए हैप्पी वुमेन्स पावर जो होता है, ऐसी औरतों के लिए होता है। मैं आपको पैर उड़ के हमेशा दिखती हूँ, वो वुमेन्स पावर नहीं है, ये वुमेन्स पावर, ये रियल सायरा सत्तानी है जो आपके साथ दिली बातें शेयर कर रही है। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, जो बच्चे सुसाइड करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो आप लोगों से प्लीज़ बच्चा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जब भी मिलते हो तो कहते हो आंटी आप जो बोलते हो हम लोगों को हिम्मत मिलती है। तो अगर मेरी बातों से कहीं आपको हिम्मत मिलती है तो ये बात अपने दिल में गांठ बनाइए कि सुसाइड कोई हल नहीं होता ज़िंदगी में। ज़िंदगी में लड़ना और हिम्मत से आगे बढ़ना ये हल होता है। छोटा बड़ा कुछ भी काम हो, देखो अल्लाह जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो हमको करना ही है। हम नहीं चाहते कि हम ये काम करें, लेकिन अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में ये लिखा है तो वो होगा ज़रूर। तो वो अल्लाह की बात समझ के आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। सुसाइड करना कोई कोई हिम्मत वाला काम नहीं है। सुसाइड तो जो हिम्मत जिंदगी में हार गए उसकी निशानी है। हिम्मत वालों की तो निशानी क्या होती है पता है आपको? आज मेरे जेब में कुछ नहीं है, नहीं मैं कुछ करूँगी तो मेरे जेब में इसकी आज 1 है तो कल 1000 होगा, 1 लाख होगा, 1 करोड़ होगा। उसको बोलते हैं हिम्मत, और वो होता है असली वुमन पावर। और आज की तारीख में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वुमेन्स कहाँ तक पहुँच चुकी है। उसकी एक छोटी सी निशानी मैं हूँ कि मैं तो एक बिजनेस तो करती थी और एक हाउस वाइफ भी हूँ। मेरे बच्चों के साथ में एक अच्छी मदर भी हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह बीवी भी हूँ। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने तो एक टाइम पास में सोशल मीडिया में एक वीडियो डाली, पर लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिए, इतना अप्रिशिएट किए, और लोगों ने मुझे अपने सर आंखों पे बिठाए। तहे दिल से शुक्रिया। और लोगों को मेरी स्पीच और मेरी ज़िंदगी की बातें बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए वुमेन्स डे के मौके पे मैं ख़ास ये चीज़ मैसेज देना चाहती थी कि प्लीज़ सुसाइड कोई ज़िंदगी का हल नहीं है, हल है हिम्मत। आपने देखा सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत कोशिश की, तो सायरा सत्तानी कभी हारी नहीं। तो सायरा सत्तानी नहीं है, वो वुमेन्स पावर जो हारा नहीं है। तो ये वुमेन्स पावर मैं आप लोगों के साथ में देखना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। और अगर ये बात से किसी का दिल दुखता है और किसी को तकलीफ होती है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं किसी को बुरा बोलना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए शायद मैं किनारे से चलती हूँ। और इसके बावजूद आपको अगर दिल दुखा और कुछ तकलीफ हुई तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और यंग बच्चे आप मुझे पसंद करते हो, माँ बोलते हो, आंटी बोलते हो, तो ये मैं जो मैसेज छोड़ी हूँ बेटा, इसको अपने दिल में जगह देना, जिंदगी में नहीं अपने दिल में जगह देना। दिल की बातें कभी भूल नहीं सकता इंसान, जिंदगी में शायद भूल जाए पर दिल की बातें कभी नहीं भूलते, क्योंकि दिल ही होता है। तकलीफ होती है तो हमको दिल जो अंदर रखता है वो हम कभी भूलते नहीं, और जिससे हम खुश होते हैं वो दिल में बात होती है कि हम वो भी कभी नहीं भूलते। तो ख़ास करके मेरे बच्चों के लिए मैसेज है कि वुमेन्स पावर ये होता है कि लड़ना और आगे बढ़ना, और ज़िंदगी में अगर हमें कोई हेट करे तो हमें हंस के उनको जवाब देना, तो ये होता है असली वुमेन्स पावर। तो मेरे तरफ से मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करी हूँ। और अगर अल्लाह मौका देगा और ज़िंदगी में कभी मैं आगे बढ़ी और मुझे कोई मौका मिला तो इंशाअल्लाह रूबरू आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करूँगी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन पावर, अल्लाह हाफिज़। और आप सबकी चहेती सायरा सत्तानी। और मुझे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दिल में मेरे लिए छोटी सी जगह ज़रूर रखना। अल्लाह हाफिज़।